गुज़श्ता हफ्ते मुझे पिंडी से गैर मुक़ल्लिद मौलवी ने फ़ोन किया, मैं दावे के साथ कहता हूँ यकीनन तालिब उर्मान साथ बैठा होगा। मुझे कहते हैं मौलाना गुम्मन तुम तालिब उर्मान से मुनाज़रा करते हो? मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मगर तुम्हारा तालिब उर्मान मुनाज़रा नहीं करेगा। कहते हैं हमारे शाह साहब तो तैयार हैं। मैंने कहा तुम्हारे शाह साहब कतन तैयार नहीं है, अगर तुम शाह साहब को तैयार कर लो मैं तुम्हें 10,000 इनाम भी दे दूंगा। कहते हैं शाह साहब कहते हैं मैं मुनाज़रा करूंगा मगर मैं इंटरनेट पे करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इंटरनेट पे मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, मगर मुनाज़रे का तरीका ये होगा मस्जिद तालिब उर्मान की होगी, तालिब उर्मान भी बैठा होगा, मैं भी बैठा होगा, तुम उस पे इंटरनेट पे बराह रास्त मुनाज़रा नशर कर दो, मुझे कबूल है। कहते हैं नहीं नहीं, तुम सरगोदा अपने मरकज में बैठो, तालिब उर्मान अपनी मस्जिद में बैठे और फिर मुनाज़रा और दुनिया इंटरनेट पे देखे। मैंने कहा ये कोई मुनाज़रे का तरीका नहीं है, मैं सरगोदा बैठ जाऊँ तालिब उर्मान यहाँ बैठ जाए, ये कोई मुनाज़रे का तरीका नहीं है। तालिब उर्मान को चाहिए अपनी मस्जिद में मुनाज़रे का मैदान लगाए, तालिब उर्मान मस्जिद में बैठे। मैं तेरे चैलेंज को कबूल कर गया हूँगा। मैं आज इब्तिदा में कहना चाहता हूँ, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, आइए अकीदा सीखिए। तालिब उर्मान ने किताब लिखी है, मैं इसकी गलतियाँ आज स्टेज पे लाऊंगा और मैं कहूँगा इस गलतियों का जो मैं बयान करूँगा तुझे चाहिए इसका जवाब दे दे। मेरे दोस्तों मैंने ज़बान अगर सख्त इस्तेमाल की है ये मेरी मजबूरी है। बहुत सारे वो लोग जो गैर मुक़ल्लिदीन के नज़रियात को नहीं जानते वो फौरन ज़बान से कह देते हैं नहीं नहीं तुमने ज़बान सख्त इख्तियार की है। तालिब उर्मान जैसा गलीज़ आदमी अगर वो कलम सख्त इस्तेमाल करेगा मेरा लहजा तल्ख होगा। अगर मेरे काबिर देवबंद के बारे में कोई ज़बान भौंकेगी मेरा लहजा तल्ख होगा। रब्बे काबा की कसम उठा कर कह दो मैं अपना अकीदा बयान करूंगा, तुम अपना अकीदा बयान करो, मैं अपना मसला बयान करूंगा, तुम अपना मसला बयान करो। लेकिन अगर तुमने देवबंदियत के खिलाफ ज़बान दराजी करने की कोशिश की तुम इतने मुकद्दस भी नहीं हो कि तुम्हारी ज़बान का जवाब न दिया जाए। ये तालिब उर्मान ने किताब लिखी है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से किताब लिखी गई है। किताब का नाम क्या है? कहते हैं देवबंदियत तारीख व अकायद। इसके शुरू में ये बहस करते हुए तालिब उर्मान लिखते हैं आप अंदाजा तो करो तुम्हारे ज़बान में कितना सख्त लहजा इस शैतान ने इख्तियार किए। कहते हैं हर चमकती चीज को सोना समझना अक्लमंदी नहीं, लिहाजा इनके दाबू और तकरीरों से धोखा का अगर इनको मुवाहिद शुमार करना बेअक्ली है, यानी उलमाए देवबंद बेअक्ल है। मैं मौलाना तौहीदी साहब से गुजारिश कर दो, तुम खुद को तौहीदी कहती हो, वो तुमको मुशरिक कहते, तो क्या जोड़ है हमारा इनका कोई जोड़ नहीं है। यही तालिब उर्मान कहते हैं मैं देवबंदियों से मशवरा देता हूँ अपने उलमा के शिरकिया अकायद से बरात के इजहार करके अपने अकीदों को किताब व सुन्नत की रोशनी में कबूल कर लो। यही तालिब उर्मान एक उन्वान कायम करता है असली चेहरा के नाम पे। मैं कहता हूँ देवबंदियों तुम भी अकल के नाखल लो, तुम्हें पता चले तुम्हें भौंकने वाला तुम्हारे शहर में रहते, देवबंद के ऊपर तबर्रा करने वाला तुम्हारे शहर में रहते, लेकिन कोई इसकी क्लास लेने के लिए तैयार नहीं है। ये दामन में जो चोर घुसा हुआ था इसको बाहर निकालना चाहिए। असली चेहरा उन्वान कायम करने के बाद कहते आजकल आम लोगों के ज़हनों में यह बात बुरी तरह समाई हुई है कि देवबंदी उलमा तौहीद के अलम बरदार है, लेकिन हकीकत कुछ और है। शिरक की जितनी किस्में बरेलवियों में पाई जाती हैं जिन पर देवबंदी उलमा बड़े बरसते और गरजते इससे ज्यादा खुद देवबंदी मसलक में मिलती है। ये तालिब उर्मान तारीफ कर रहे, कहते जिस तरह बरेलवी शिरक की पलीदी में डूबे हुए हैं देवबंदी भी इसी पलीदी में लथपथ है। ये अलग बात है कि वो मानते नहीं, यानी एक चोर दूसरा चतर वाली बात है। ये तालिब उर्मान ने लिखा किताब के इख्तिताम में कहते तुम मत समझो देवबंदी मुवहिद है, आखिर में कहते इनके पीछे नमाज अदा करना और रिश्ता नाता करना भी वैसे ही गलत है जैसे बरेलवियों के साथ गलत है। मेरे दोस्तों तुम बताओ जो तुम्हें मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने का फतवा देने के लिए तैयार नहीं है, जो बदबख्त तुम्हारे साथ निकाह के रिश्ते और नाते तोड़ने की बात करते, मैं इसको मुवाहिद मान लूं मेरे इख्तियार में नहीं है, इसके पीछे नमाज के जवाज का फतवा दे दूं मेरे वास में नहीं है। कभी लोग कहते हैं कि जी तुम फतवा देते हो इनके पीछे नमाज नहीं होती, गैर मुकल्लिद तो मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ते वो धोखा देते तुम्हारे इल्म में नहीं है। एक राफसी है और एक नीम राफसी है, जिसको तुम शिया कहते हो मैं उसको राफसी कहता हूँ, जिसको तुम गैर मुकल्लिद कहते हो मैं उसको नीम राफसी कहता हूँ। एक नजरिया उनका एक नजरिया इनका। कबीर अपने तौफीक अता फरमाई, मैं तफसीलन इस पे बात करता चला जाऊंगा इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों आपस में कितने करीब हैं। जिस तरह उसके मजहब में तकिया इसके मजहब में भी तकिया है, दोनों तकिये के कायल हैं। फतावा अस्तारिया कराची से छपे, मुफ्ती अब्दुस्तार से एक अहले हदीस मसला पूछते हजरत ये तो बताएं क्या देवबंदी हनफी इमाम के पीछे नमाज हो जाती है? कहते नमाज होती तो नहीं है। कहा फिर अदा करे या ना करे? कहते नमाज पढ़ लिया करो। अगर जब नमाज नहीं होती फिर पढ़ने के लिए क्यों जाए? जवाब सुन, कहते इसलिए जब तुम हनफी की मस्जिद में जाओगे
जाओगे बुलंद आवाज से आमीन कहोगे, लोग पूछेंगे तुमने आमीन क्यों कही है, तुम मा फातिहा खल्फुल तुम रफल यदैन करोगे, लोग पूछेंगे तुमने क्यों की है, तुम टांगे चौड़ी करके खड़े हो जाओगे, लोग पूछेंगे तुमने टांगे चौड़ी क्यों की है, तुम्हें दावत देने का मौका मिल जाएगा। हनफी के पीछे नमाज होती तो नहीं है मगर पढ़नी इसलिए है, इसके बगैर दावत देने का मौका नहीं मिलता। वो तेरे पीछे नमाज का कायल नहीं है, वो तुझे मोमिन नहीं समझता, तेरे साथ निकाह के अदमे जवाज का कायल है। फिर मैं भी कहता हूं अगर तुझे मेरे अकाबिर पे गिले, मुझे तुझ पे गिले, अगर मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं होती, तेरे पीछे हमारी नमाज भी नहीं होती, मैं तुझे अहले सुन्नत मेरे से नहीं मानता, तुझे बिदअती गुमराह और मुल्हिद तसव्वुर करता हूं। मुल्हिद है या नहीं भाई, बुलंद आवाज से कहो। अभी तो मैं अकायद तेरे पास लाऊंगा, मुल्हिद है या नहीं। अब मुल्हिद किसे कहते हैं, बहुत सारे हजरात को तो इल्हाद का ही पता नहीं है, इल्हाद का माना क्या है, बिदअती किसे कहते हैं हमारे इल्म में नहीं है। मैं बात माजरत के साथ कहता हूं, हमने बिदअत के खिलाफ जंग लड़ी है, इसलिए हमारे हजरात के सामने अगर गैर मुकल्लदियत का मसला पेश किया जाए, कहते हैं हमारे करीब है, बरेलवी दूर है, ये करीब है, वो अकीदे हमसे मिलते हैं उसके नहीं मिलते। नहीं नहीं, तुम्हें इसका इल्म ही नहीं हुआ कि बरेलवी और गैर मुकल्लद में क्या फर्क है। एक बात जेहन नशीन कर लो, एक होता है इल्हाद और एक होता है बिदअत। इल्हाद और बिदअत में क्या फर्क है, दीन के साबित शुदा मसले का इनकार कर देना ये इल्हाद है, और गैर साबित शुदा मसले को दीन बना लेना ये बिदअत है। जो मसला साबित शुदा था उसका इनकार कर दिया गया ये इल्हाद है, जो साबित नहीं था दीन का हिस्सा बना दिया ये बिदअत है। बिदअती और है और मुल्हिद और है। क्या माना, 20 रकअत तरावी साबित थी, ये इनकार कर गया तो मुल्हिद हुआ। 2 हाथ से मुसाफा करना साबित था, इनकार कर गया तो मुल्हिद हुआ ना। इसके तो नजरियात भी और मसाइल भी इल्हाद पे मबनी है मगर हमारे इल्म में नहीं था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कायद जब से बात लाऊंगा ना, मैं इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करता चला जाऊंगा। एक होता है इल्हाद और एक होता है बिदअत। इल्हाद का माना यह था साबित शुदा मसले का इनकार कर देना, और बिदअत का माना यह था गैर साबित शुदा मसले को दीन का हिस्सा बना देना। एक जुर्म बरेलवी ने भी किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे बड़ा जुर्म गैर मुकल्लद ने किया है जो तेरे इल्म में नहीं था। अब मैं अपनी बात थोड़ी शुरू करके इन अब्बास को जेरे बास लाऊंगा, जहां तक बहस होगी वहां तक मुकम्मल होगी, जो रहेगी रब ने तौफीक अता फरमाई। फिर कभी मैंने आपके वक़्त का भी ख्याल करने, अपने वक़्त का भी ख्याल करने, अपने बाद होने वाले बयान का भी ख्याल करने, मैं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बहस अर्ज कर दूंगा। फिर रब ने तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने हिम्मत अता फरमाई, आप सुनने का ज़ौक़ रखते हुए तो ये मबाहिस चलती चली जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान साहब ने सिरात मुस्तकीम के नाम पे कोरस का ऐलान भी किया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो आलिम और तालिब नहीं है, उन कोरस में आप आए, आपके सामने अकायद जरूर आएंगे। शबान रमजान में तलब आएंगे, अकायद मसाइल जरूर तेरे पास आएंगे। अब तवज्जो रखना, मैं बात ये तो अकीदों में बुनियादी 3 अकीदे हैं। नंबर 1 अकीदा तौहीद, नंबर 2 अकीदा क़यामत, नंबर 3 अकीदा रिसालत। ये 3 बुनियादी अकीदे हैं। अब अकीदा तौहीद में गैर मुकल्लद ने क्या गोल खिलाए हैं, नंबर 2 अकीदा क़यामत के बारे में गैर मुकल्लद क्या नजरियात रखता है, नंबर 3 अकीदा रिसालत के बारे में गैर मुकल्लद क्या नजरियात रखता था। इनकी अकायद पे गौर करें, तुम्हारे सामने मसाइल खुल जाएंगे। एक अकीदा तौहीद था, एक अल्लाह की ज़ात है, नंबर 2 अल्लाह की सिफात है। हम अल्लाह को ज़ात में भी यकता मानते हैं, अल्लाह को सिफात में भी यकता मानते हैं। नंबर 2 अल्लाह के बारे में बात आएगी, अल्लाह कहाँ पर है, अल्लाह किस जगह पर है, अल्लाह किन के साथ है। आलो सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ और होगा, गैर मुक़ल्लिदीन का मौक़िफ़ और होगा। आलो सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है, अल्लाह हर किसी के साथ है, जिसको अवामी ज़बान में कहते हैं अल्लाह हर जगह पर है। ये इल्मी मौक़िफ़ नहीं है, अल्लाह हर जगह पर है। हमारा उन्वान ये है अल्लाह हर किसी के साथ है। गैर मुक़ल्लिद ये नहीं कहते हैं अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह हर किसी के साथ नहीं है, अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह कौनो मकाम में नहीं है, अल्लाह लामकान नहीं है। हमारा नजरिया और था और गैर मुक़ल्लिदीन का नजरिया और था। हमारा अकीदा जो था कि रब हाजिर और नाज़िर है, गैर मुक़ल्लिद कहता है कि नहीं नहीं रब हाजिर और नाज़िर नहीं है। एक तरफ इनका नजरिया था, उधर से हनीफ कुरैशी की नस्ल अहमद खान की नस्ल चली है, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम अल्लाह की बात करते हो, हम तो नबी को भी हाजिर नाज़िर और मानते हैं। ये इनकार करने पर आया तो रब के हाजिर नाज़िर होने का इनकार कर गया, वो मानने पर आया तो रब के अलावा नबी को हाजिर नाज़िर मान गया। अब मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह का हाजिर और नाज़िर होना ये दलाइल से साबित था, गैर मुक़ल्लिद इनकार कर गया, पैगंबर का साबित नहीं था, ये बरेलवी मान गया। जुर्म दोनों ने किया, लेकिन बड़ा मुजरिम ये गैर मुक़ल्लिद है जो साबित शुदा मसले का इनकार कर गया। नंबर 2 किस्म का मुजरिम ये बरेलवी था जो गैर साबित
वाजिब शुदा मसले को दीन का हिस्सा बना गया। मैं कभी एक बात कहता हूँ ना, मिसाल के तौर पे एक मसला तरावी का आएगा, एक मसला तरावी के बाद दुआ के इंतजाम का आएगा। तरावी 20 रकत थी, गैर मुकल्लिद उसको मानने के बाद दुआ के इंतजाम का आएगा। तरावी 20 रकत थी, गैर मुकल्लिद उसको मानने के लिए तैयार न हुआ, वो इनकार कर गया। एक तरफ बरेलवी आया, उसने कहा नहीं मैं तरावी भी मानता हूँ और तरावी के बाद दुआ को भी जरूरी करार देता हूँ, वो गैर साबित को दीन का हिस्सा मान गया। एक तरफ अमामा और पगड़ी की बात थी, अमामा पैगंबर से साबित था, गैर मुकल्लिद अमामे का इनकार कर गया। उधर बरेलवी आया, कहता है इमाम मैं भी मानता हूँ और साथ सबज ही मानता हूँ, साथ में ये सांवले रंग का ही मानता हूँ, कलेजी रंग का ही मानता हूँ, सफेद रंग का ही मानता हूँ। गैर मुकल्लिद उठा, वो अमामे का इनकार कर गया, इल्हाद के अंदर चला गया। उधर से बिदअती उठा, जो बात साबित नहीं थी उसको लाजिम करार देके उसको मान गया। तो बड़ा मुजरिम गैर मुकल्लिद है, उससे छोटा मुजरिम बरेलवी था। अगर तुमने बिदअती कहना था तो गैर मुकल्लिद ये नंबर 1 बिदअती है और बरेलवी नंबर 2 बिदअती है। गैर मुकल्लिद गुमराह है तो इल्हाद के दर्जे में, अगर बरेलवी गुमराह है तो बिदअत के दर्जे में। तो बड़ा तो गैर मुकल्लिद का नंबर बोलिए ना 1, नंबर 1 और बरेलवी नंबर 2। हमने नंबर 2 को दुश्मन बनाया, नंबर 1 को सीने लगाया। नतीजा क्या निकला कि कोई देवबंदी बरेलवी नहीं होता, कोई देवबंदी शिया नहीं होता, कोई देवबंदी मिर्जाई नहीं बनता। मिर्जाई क्यों नहीं बनता? हमने उम्मत को बताया ये काफिर है। राफजी क्यों नहीं बनता? हमने दरस दिया ये काफिर है। बिदअती क्यों नहीं बनता? हमने उसके अकायद पे बात की है। लेकिन हर आए दिन गैर मुकल्लिद क्यों बनता है? हमने मिंबर से दरस दिया ना, ये तो हमारे हैं, ये तो शाबी अमरी वाला इख्तिलाफ है, इनके अकायद में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये दरस हमने दिया। नतीजा ये निकला कि नौजवान को फुसला कर लेता चला गया, उनकी तरफ आने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस पर मेहनत जो हुई है इस पर मेहनत नहीं थी, हर आए दिन गैर मुकल्लिद बनता चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ मुजरिम तो दोनों है, मगर वो मुजरिम नंबर 1 है और ये मुजरिम नंबर 2 है। मैंने नंबर 1 बात की है, चलिए नंबर 1 मैं कहता हूँ अकीदा तौहीद पे बात हो रही थी ना, एक था अल्लाह की ज़ात, एक है अल्लाह की सिफात के बारे में। गैर मुकल्लिद भी तुम्हें कहेगा अल्लाह की ज़ात के बारे में हमारा नजरिया भी है और अकायद के बारे ज़ात के बारे में नजरिया हमारा भी है, सिफात के बारे में नजरिया हमारा भी है। हमने कहा रब एक है, वो भी कहते हैं रब एक है। अल्लाह की सिफात के बारे में मसला आया ना, हमने कहा यदुन अल्लाह की सिफ्त है, ऐनुन अल्लाह की सिफ्त है, वजहुन अल्लाह की सिफ्त है, साकुन अल्लाह की सिफ्त है, वजहुन ये अल्लाह की सिफ्तें हैं। हमने सिफ्तें माना। अब मैं माजरत के साथ ये तो मुमकिन है बात थोड़ी सी मुश्किल है और आप लोग में से बहुत सारे अहबाब समझ न सके तो कहेंगे मौलाना ने कौन सी बहस समझ शुरू कर दी है। हम समझते थे कि वजहुन का माना चेहरा है, हम समझते थे यदुन का माना हाथ है, हम समझते थे ऐनुन का माना आंख है, लेकिन ऐन तेरी और मेरी माना आंख है, वजहुन तेरा और मेरा माना चेहरा है, यदुन तेरा और मेरा माना हाथ है, साकुन तेरा और मेरा ये पिंडली है। लेकिन जब रब कुरान में कहते हैं ना वयब्का वजहु रब्बिक, अल्लाह वहां वजहुन का माना चेहरा नहीं है, अल्लाह की सिफ्त है, इसका माना रब के अलावा कोई नहीं जानता। यदुल्लाहि अलल जमा, ये यद अल्लाह की सिफ्त है, माना कोई नहीं जानता। यौम युक्शफ अन साकिन, अल्लाह की सिफ्त है, माना कोई नहीं जानता। वस्नल फुल्क बिअयुनिना, ये सिफ्त है जिसका माना कोई नहीं जानता। मुतशाबिहात में से था, लेकिन गैर मुकल्लिद ने कहा ये मेरे हाथ में किताब, आइए अकीदा सीखिए। तालिब उर्मान की मौजूद है, जब सिफात पर बहस करता है ना तो तालिब उर्मान कहने लगा, कहता है सिफत को भी हम मानते हैं, अल्लाह की जात को भी मानते हैं, लेकिन सिफत पर ईमान लाने के लिए ये बात जरूरी है आदमी सिफत को माने, मगर सिफत के ईमान लाते हुए इंसान इसके अंदर तावील न करे, जैसे लिखा है वैसे ही मान ले। तावील करना जायज नहीं है, इसलिए इस किताब के अंदर तारीर किया, कहते तावील करना जायज नहीं है। यदुन रब ने कह दिया, हमें चाहिए कि हाथ मान ले। अल्लाह ने वजहुन चेहरा कह दिया, हमें चाहिए कि चेहरा ही मान ले। ये फौरन का ये मेरे हाथ में किताब इसकी मौजूद है, आइए अकीदा सीखिए। सफा नंबर 33 पे लिखते हैं, कहते हैं तौहीद अस्मा व सिफात पर ईमान कैसे लाया जाए। फिर जवाब देते अल्लाह ताला की सिफात को हकीकत पर मामूल करते हुए किसी तावील कैफियत तातील और तमसील के बगैर ईमान लाना चाहिए। तवज्जो रखना। फिर पूछा गया तावील किसे कहते हैं? तालिब उर्मान का मैं इल्म तुम्हारे सामने लाता हूँ। गैर मुकल्लिदो जिसको तुमने मुनाजिर समझा, इसका अकल के इल्म पे भी तो गौर करो ना, इसके इल्म और जहालत की इंतहा तो देखो। कहते हैं तावील किसे कहते हैं? जवाब
جواب دیا گیا. کہتے آیات و حدیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معنی کی طرف پھیر دینا یہ تعویل کہلاتے. توجہ رکھنا, عقیدہ کیا بیان کیا, صفت پہ ایمان لاؤ مگر تعویل نہ کرو. تعویل کا معنی کیا کیا کہ ظاہری معنی چھوڑ کے کوئی اور معنی مراد لینا, یہ تعویل ہے. پھر یہ معنی بیان کیا, لیکن اس کے خلاف اس کتاب میں نے کئی ایک مقامات پہ لکھا. نمبر 1 اسی کتاب میں صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں پہلے حدیث کو نقل کیا گیا, پھر حدیث کے اندر تعویل کر گیا. حدیث بڑی معروف ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب, جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتے رب کہتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے. پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خالق نے اعلان کیا جو بندہ مسلسل نفل کر پڑتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں, اتنا قریب کرتا ہوں حتی کنت سمع الذی یسمع بہ, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, اس سے دیکھتے اس کی آنکھ بن, میں اس کا کان بن جاتا ہوں. ہمیں بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں, طالب الرحمان اپنی کتاب میں حدیث نقل کرتا ہے. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے. توجہ رکھنا, کیا معلوم ہے اللہ بندے کا کان, اللہ بندے کا ہاتھ, اللہ بندے کا پاؤں, یہ ثابت ہوا نا. اب طالب الرحمان کیا کہہ رہا تھا کہ صفت پر ایمان لاتے ہیں بغیر تعویل کے, نہیں سمجھے کیا کہ صفت پر ایمان لاتے ہیں بغیر, اور تعویل کا معنی کیا ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی لینا تعویل ہے. بات سمجھ آ رہی, ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی لینا. اب اگر اس کا ظاہری معنی مراد لوگے تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ اللہ بندے کا ہاتھ ہے, اللہ بندے کا پاؤں ہے, اللہ بندے کی آنکھ ہے, تو ظاہری معنی تم لے سکتے ہو؟ بولیے نا, نہیں لے سکتے نا. طالب الرحمان نے فوراً پیترا بدل کر کہتے ہیں, توجہ رکھنا, کہتا ہے علماء سلف نے, امام ابو حنیفہ نہیں کہہ سکتا عداوت ہے نا, عداوت ہے نا. علماء اہل سنت نہیں کہہ سکتا دل میں بغض ہے نا. کہتے ہیں علماء سلف نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے ساتھ مشغول ہے, اس کا کان ادھر ہی متوجہ ہو جاتا ہے جس طرف اللہ راضی ہوتے, اپنی آنکھ سے وہی کچھ دیکھتے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, اپنے ہاتھ پاؤں اللہ کی رضا کی کام کی طرف بڑھاتے, یعنی وہ شخص اس کو نہیں سنتا جس کے سننے کی شرع اجازت نہ دے, نہ ہی اسے دیکھتا ہے جس سے شریعت منع کر دے, خلاف شرع کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا, خلاف شرع کام نہیں کرتا. تو طالب الرحمان کیا کہہ رہا تھا, کہتے صفت پر ایمان لائیں گے بغیر, بولیے نا, صفت پر ایمان لائیں گے بغیر تعویل کر گیا کہ نہیں, بولیے کر گیا کہ نہیں, تعویل کی ہے نا. تیری جہالت کی انتہا دیکھو, اور بحث عقائد علماء دیوبند پہ اپنی جہالت پہ ماتم کر اور بعد میں علماء دیوبند پہ بحث کرنا. آگے چلیے, طالب الرحمان حدیث نقل کرتے, حدیث مبارک آپ نے بھی پڑھی ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے بیمار پرسی کیوں نہیں کی, اللہ بندے سے پوچھیں گے نا. وہ حدیث نقل کرتا ہے, کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری تباہ پرسی نہ کی. وہ کہے گا اے رب میں رب العالمین کی تباہ پرسی کیسے کر سکتا تھا, اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی تباہ پرسی نہ کی, اگر اس کی تباہ پرسی کرتا مجھے اس کے ہاں پاتا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی. وہ بندہ کہے گا اللہ آپ بھی بلا بیمار ہو سکتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں فلاں بندہ بیمار نہیں تھا, اگر تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا. اب توجہ رکھنا, اس کا ظاہری معنی کیا تھا, اللہ بندے بیمار کے پاس ہوتا ہے یا نہیں, بولیے نا. ظاہری معنی کیا تھا کہ اللہ بیمار بندے کے پاس, تو معنی ظاہر ہے نا. طالب الرحمان کہتے اللہ کی صفت کو مانیں گے مگر تعویل, پھر تعویل کر گیا. کہتے امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں, امام نووی اس کی, امام ابو حنیفہ کہے تو تقلید ہے جو شرک ہے, امام نووی لکھے تو ایمان ہے. اگر تو نے بھونک امام ابو حنیفہ پہ ماری ہے تو نووی کی بات کے حدیث سے تو پیش کرتے, نووی کی بات کا تو نے کیوں تذکرہ کیا. طالب الرحمان کہتے ہیں امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے جبکہ مراد بندہ ہے, بندے کی عزت افزائی اظہار شرف و قرب کے لیے, اور وجدتنی عندہ کا مطلب یہ ہے اس کا ثواب وہاں پاتا, یعنی رب وہاں موجود نہیں تھا بلکہ رب کا ثواب ہوتا. ادھر تو کہہ رہا تھا صفت پہ ایمان لائیں گے
तावील नहीं करेंगे। क्यों? तूने उम्मत को बताना था कि रब का चेहरा है, नऊज़ बिल्लाह। उम्मत को बताना था रब का हाथ है, नऊज़ बिल्लाह। उम्मत को बताना था रब का पाँव है, नऊज़ बिल्लाह। हाथ जिस्म के होते हैं, पाँव जिस्म के होते हैं, आँख जिस्म की होती है। मेरा अल्लाह जिस्म से पाक है, लैसा कमिस्लिही शैउन। मेरा अल्लाह जिस्म से पाक है। बैठता वो है जिसका जिस्म हो, दौड़ता वो है जिसका जिस्म हो, चलता वो है जिसका जिस्म हो, चढ़ता वो है जिसका जिस्म हो, उतरता वो है जिसका जिस्म हो। तूने गलत अकीदा जिस्म का तेरा था, तूने गलत बुनियाद बांधी है कि नहीं नहीं सिफत पे ईमान लाएंगे, तवील नहीं करेंगे। फिर तवील कर क्या ना? मालूम हुआ सिफत कमाना कोई नहीं जानता, यदुन कमाना कोई नहीं जानता, वचन कमाना कोई नहीं जानता। तूने गलत अकीदा बयान करने के लिए गलत उसूल दिया, फिर उसूल को खुद तोड़ा, फिर उसूल को नहीं समझे। गलत अकीदा बयान करने के लिए गलत उसूल दिया, फिर उसूल को बोलिए ना, फिर उसूल को गलत अकीदा बयान करने के लिए गलत उसूल दिया, फिर उसूल को बोलिए ना, फिर उसूल को आगे सुनिए आगे, ये उसूल को तोड़ता चला जाते। तेरी जहालत की इंतहा तो देखो। और बहस के से उलमा देवबंद से, मैं पंजाबी जुबान में कहता हूँ, जात दी कोर किल्ली ते शतीरा नाल जफे, जात दी कोर किल्ली ते शतीरा नाल जप्पा हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की नाल बाजी वा, जप्पा शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नफ़रुल्लाह मरकदहू, शेख जप्पा मौलाना कीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी नफ़रुल्लाह मरकदहू। और अपने इल्म पे मातम कर, तवज्जो रखना। इसने बहस की है, ये क्यों किया? मैंने आगे बहस करनी है। कहते हैं ना सिफत पर ईमान लाएंगे बगैर तावील के, तावील नहीं करनी। अच्छा तावील नहीं करनी। उलमा देवबंद का अकीदा क्या था? तवज्जो रखना। अल्लाह हर किसी के साथ है, अल्लाह हर जगह पे मौजूद है। हमारा यही अकीदा था ना। हमने अकीदे में आयत पेश करनी थी, तालिब रहमान जवाब दे गया अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए। अच्छा अल्लाह कुरान में कहते हैं बाइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी, बाइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी। मेरा पैगंबर अगर बंदे पूछे ना कहां पर हो, तो क्या कहना? मैं किधर हूं? बोलिए ना कहां पर हूं? करीब हूं। अब करीब का माना यह था अल्लाह हमारे साथ है ना, कुर्बत इसी को कहते हैं। अब तालिब रहमान का अकीदा टूटने लगा ना, फौरन तवील कर गया। तवज्जो रखना, फौरन तवील कर गया। अकीदा टूटने लगा, फौरन तवज्जो करना। अल्लाह इसका अकीदा क्या था? अल्लाह अर्श पर है। क्या अकीदा था? अल्लाह। हमारा अकीदा क्या था? अल्लाह आसमान में भी जमीन में भी। कुरान मेरे अकीदे की आई। रब कहते हुवल्लज़ी फिस समाए इलाहुन व फिल अर्ज़े व हुवल्लज़ी फिस समाए। वो अल्लाह जमीन में भी है, अल्लाह आसमान में भी है। तालिब रहमान का अकीदा टूटा ना, तवील कर गया, फौरन फौरन तवील कर गया। अकीदा था वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। ये कहता था अल्लाह अर्श पर है। रब ने कहा नहीं नहीं, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लू, तुम जिस तरफ भी मुंह करोगे फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह उधर ही होगा। अकीदा टूट रहा था, तालिब रहमान तवील कर गया। कहता है फौरन वाइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। कहता है ये कुर्ब भी कुर्बे मकानी या ज़मानी नहीं है, बल्कि इल्म कुदरत के लिहाज से करीब है। तवील कर गया ना, अकीदा टूटना था, तवील कर गया। कहते हैं हुवल्लज़ी फिस समाइ इलाहुन व फिल अर्ज़े। उलमा सलफ इसका माना ये करते हैं वो आसमान और जमीन में इलाह यानी मौजूद है। चूंकि आयत आ गई वहुवल्लाह फिस समावाति व फिल अर्ज़, वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़, वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़। अल्लाह आसमान में भी है, अल्लाह जमीन में भी है। तालिब रहमान का अकीदा क्या था? अल्लाह अर्श पर है, आसमान और जमीन में नहीं है। आयत खिलाफ आई, फौरन तवील कर गया। माना यह है इसके खिलाफ इसका अकीदा क्या था? अल्लाह अर्श पर था, मुकाबले में आयत आ गई वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। तुम जिधर चेहरा करोगे अल्लाह उधर होगा। तालिब रहमान कहते हैं इससे मुराद ये है हर जगह अल्लाह की हुकूमत है, कोई चीज अल्लाह के कुदरत में नहीं है। तो तू कहता था सिफत पर ईमान लाना चाहिए बगैर तवील के। तवील का माना ये था ज़ाहिरी माना छोड़ के और माना लेना। जब तेरे अकीदे के खिलाफ आता ये तवील कर गया, या तेरा असूल गलत है या तेरी तवील गलत है। नहीं समझे? या असूल गलत है या तालिब रहमान दे ना जवाब। ये मेरी केस्टें मौजूद है, जे जवाब। मैं कहता हूं इसी तरह स्टेज लगाकर जवाब तू भी दे।
बंद कमरे में बात कहनी बड़ी आसान है। बंद कमरे में बैठो, उधर कुंडी लगा दो, उधर इंटरनेट पे आ जाओ। और लोग कहते हैं जी इंटरनेट का बादशाह, मैं कहता हूं नहीं, नजासत का बादशाह, गिलाजत का बादशाह, ये बेअदबी का बादशाह और बुस्तरी का बादशाह है, जुर्रत का बादशाह नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं तालिब उर्मान कभी स्टेज पर आकर तुमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं होगा। बंद कमरे में भौंक मारेगा, किताब लिख कर पेश कर देगा, लेकिन स्टेज पर नहीं आएगा। मैंने तेरी किताब को स्टेज पर तेरे पास ले आना, स्टेज लगाकर कभी तू भी आ। और एक बात सुनो, गैर मुकल्लिदो, मेरी ये बात तालिब उर्मान तक पहुंचाओ। अगर तालिब उर्मान इसी पिंडी में जलसा रखे, मुझे भी मदूफ करे, खुद भी आए, स्टेज एक हो, स्टेज गैर मुकल्लिदो का हो, नाम मेरा भी लिख दो, नाम तालिब उर्मान का भी लिख दो, अमूमी मजमे का ऐलान कर दो, इश्तिहार का खर्चा मेरे जुम्मे, एक स्टेज पर आओ, तालिब उर्मान अकीदा बयान करे, मैं उसके खिलाफ दलाइल दूंगा, मैं अकीदा बयान करूं, मेरे खिलाफ दलाइल वो दे, कौम तेरे हक में फैसला माने, तुझे मान लिया जाए, मेरे हक में फैसला दे, मुझे मान लिया जाए।